कोलिजियम सिस्टम जो है विश्व में किसी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। उसके पहले भारतीय संविधान में न था, आज भी भारतीय संविधान में कोलिजियम व्यवस्था नहीं है। ये असंवैधानिक व्यवस्था है। ये कोलिजियम सिस्टम के चक्कर में ही लोगों का हमारा नुकसान हो रहा है। हाँ। मोदी जी की जाति है मोड़ खांची। ये क्या होता है? अब वो गुजरात की भाषा यहाँ लोग तेली कहते हैं। अच्छा। ठीक। जब 1993 के पहले ये प्रधानमंत्री नहीं थे तो इनकी जाति ओबीसी में नहीं थी, और इसी कारण जब 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ था तो सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले ये नरेंद्र मोदी थे कि पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण क्यों दिया गया था। नरेंद्र मोदी का भी शासन खत्म होगा और ऐसा बुरा दिन आएगा कि इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया के बाद अब कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ लड़ाई सड़कों पर आ गई है। संसद के पास में मौजूद हूँ, यहाँ पर तमाम एडवोकेट हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट के हैं तो कोई हाई कोर्ट के हैं। ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और ये लोग जो है कि लोक समाज पार्टी अधिवक्ता सभा के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं। लोगों की मांग यही है कि कोलिजियम सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए, जैसा कि हम लोग लगातार दिखा रहे हैं और हम लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। देश के लिए बहुत घातक है, क्योंकि एक ही जाति के वर्ग कोलिजियम सिस्टम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं, हाई कोर्ट के जज बन रहे हैं, लेकिन जो बहुजन समाज के लोग हैं उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं बनने दिया जा रहा है और उसके खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। चंद अधिवक्ता हैं, लेकिन आंदोलन तो आंदोलन होता है, छोटा हो या बड़ा हो। और जैसा कि आपने देखा कि जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं रिजिजू साहब का बयान आ गया, इसके साथ ही जो देश की राष्ट्रपति हैं उनका भी बयान आ गया। तो इन लोगों से हम बातचीत करते हैं, क्यों चाहते हैं सर आप लोग कोलिजियम सिस्टम ख़त्म हो जाए? देखिए, कोलिजियम सिस्टम जो है विश्व में किसी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। सिर्फ भारतवर्ष में 1993 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, नहीं सॉरी नरसिंह राव की सरकार थी और मनमोहन जी वित्त मंत्री थे और जेएस वर्मा उस समय उनकी अध्यक्षता में एक पीठ बना था और अपने लोगों से वो अपना रिट पिटीशन डलवाए थे और उन्हीं लोगों को करना तो तभी से 1993 से कोलिजियम सिस्टम डेवलप हुई है। उसके पहले भारतीय संविधान में न था, आज भी भारतीय संविधान में कोलिजियम व्यवस्था नहीं है। ये असंवैधानिक व्यवस्था है। तो इसमें ये होता है 1950 में जब भारत सरकार का संविधान लागू हुआ, भारत का संविधान, उसके बाद इधर जब इमरजेंसी हुआ तो इंदिरा जी ने कुछ लोगों को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया था। तब से इस देश में गलत परंपरा पड़ी और अब तो जो है ये तो जब से कोलिजियम सिस्टम हुआ है ये देखा गया है, इसमें ये लोग अपने ही लोगों को, चाहे कोई मामा है, चाचा है, काका है, फूफा है, उनके लड़के के जो हाई कोर्ट या कहीं प्रैक्टिस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्हीं लोगों को हाई कोर्ट जज बनाते हैं। इस व्यवस्था में देश के सभी वकील जो 10 साल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं या जुडिशियल सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज 10 साल सेवा दे चुके हैं, सबको शामिल होने का अवसर नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट 4 जज और सीजीआई यानी कोलिजियम सिस्टम के जो सदस्य हैं और चेयरमैन हैं, उनके किसी के पास ऐसा कोई टेलीस्कोप नहीं है जो देश के सभी अधिवक्ताओं के पास उनकी निगाह पड़ती हो और जो देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज जो 10 साल सेवा दे चुके उनके पास पड़ती है। उनकी निगाह सिर्फ अपने लोगों को पड़ती है और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कीजिए जिसमें देश के सभी वकील और जो देश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो 10 साल की सेवा दिए हैं उनको भी शामिल होने का अवसर मिले। और वो मैकेनिज्म है ऑल इंडिया हाई कोर्ट जुडिशियल कमीशन। ये कमीशन देश के लॉ प्रोफेसरों को दी जाए, वो अपनी इस पे जिम्मेदारी से निभावें, ना भारत सरकार करें ना सुप्रीम कोर्ट के जज करें। और उनके लिए भी अकाउंटेबिलिटी है कि अगर आप गलत अपॉइंटमेंट करेंगे तो आप पर भी
कम से कम 10 साल का सजा का प्रावधान होगा। तो इस तरह से जब होता है और लिखित परीक्षा होगा तो सबको शामिल होने का अवसर मिलेगा। वो भाग्य है अपना पास हो या ना पास हो, जो पास होगा हाई कोर्ट जज बने। तो इस व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के जो लोग हैं या हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस लोग हैं, भारत सरकार के चलाने वाले लोग हैं, इसमें तो मैं समझता हूँ कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। परेशानी इसलिए है जब अखिल भारतीय स्तर का एग्जाम होगा IAS IPS के तर्ज पे, तो इनको खलबली होगी कि हमारे लोग सेलेक्ट नहीं होंगे, इसलिए ये चलना नहीं चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है, पेशे से वकील हूँ, लोक समाज पार्टी का अध्यक्ष हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर आप बताने में कंफर्टेबल हैं तो किस कैटेगरी में आते हैं आप? OBC। OBC में? यस। अच्छा, इसीलिए मुझे लगा कि आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो बहुजनों को पीछे रखा जा रहा है। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम व्यवस्था ही नहीं, बल्कि पिछले 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ, कुछ समय का काल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इधर कई मतलब खास करके जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से इन लोगों ने और भारत सरकार तथा राज्य सरकारें जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, सभी लोगों के जो खास करके OBC दलित के लोग हैं, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का दरवाज़ा बंद कर चुके हैं। और गलती से कोई अगर एक आध जब बन जाता तो उसका सौभाग्य है। ये अपने अपने लोगों को, सिर्फ 3-4 जातियों के लोगों का हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज बनाते हैं, जो संविधान के खिलाफ है। लोक समाज पार्टी जनवरी 2023 के दूसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन करेगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कॉलेजियम सिस्टम में एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर कुछ जज होते हैं, कुछ लोग होते हैं, वे लोग तय करते हैं अगला जज कौन होगा। इसमें बताया जाता है कि गर्लफ्रेंड को भी जज बनाया जाता है, साले को, जीजा को, मामा को, मौसी को, सबको जज बनाया जा रहा है। मैं सही हूँ सर? जी बिल्कुल सही, यही हो रहा है। और गर्लफ्रेंड को जज बना दे रहे हैं। अब वो तो मेरे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन इनका 100-150 घराना है। यही लोग अपने अपने लोगों को चुन के आते हैं। अगर रिश्ता निकाला जाए तो हाई कोर्ट का हर जज किसी ना किसी पहले जज का रिश्तेदार रहा होगा। मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, जज का बेटा जज बनेगा। तो जैसे लोकतंत्र में राजा का बेटा जो राजा है जनता के मत से पैदा हो रहा है, तो इस लोकतंत्र में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज रिटन एग्जामिनेशन से निकलना चाहिए, ना कि अपने अपने लोगों के माध्यम से। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब कॉलेजियम सिस्टम की बात आती है तो बात आता है आरक्षण की। आरक्षण बात होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आरक्षण इन लोगों को मिला हुआ है और यही लोग आरक्षण के खिलाफ हैं। देखिए अगर देखा जाए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये एक जो जज होते हैं ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं। तो जो सिस्टम पब्लिक सर्वेंट में है वहाँ पर मंडल कमीशन लागू होना चाहिए। और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति है, यहाँ पर भी मंडल कमीशन लागू होना चाहिए। लेकिन ये लोग अब सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, इनका आपस में गुप्त समझौता है कि आप विरोध करते रहो, हम करते रहें, ताकि ये जनता मूड ना कर पावे कि इसमें मंडल कमीशन भी लागू होना चाहिए। मेरा सवाल यही है कि बहुजनों के हक और अधिकार पर दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पे? ये कॉलेजियम सिस्टम के चक्कर में ही लोगों का हमारा नुकसान हो रहा है। जितने भी दलित, पिछड़े, इनको जो नहीं आ रहे इसी कॉलेजियम के सिस्टम में, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम में एक जो नीचे के लोग हैं वो आ नहीं पाते। इसीलिए हमारी मांग है कि कॉलेजियम सिस्टम के लिए एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, जिसमें लिखित परीक्षा हो, जैसे IAS IPS की होती है, इसी तरह इनकी भी हो। जब डॉक्टरों के भी एग्जाम होते हैं तो इनके क्यों नहीं होने चाहिए? अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जिनका कब्जा है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, ब्राह्मण समाज के पास वो समझ नहीं होती, वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो लोग न्याय कर सकें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो ब्राह्मण समाज के बनते भी नहीं थे। ये तो अब ब्राह्मण समाज तो अब आगे आया है, पहले तो बनते भी नहीं थे। अंग्रेजों ने कानून बनाया कि भाई ब्राह्मण को न्यायाधीश नहीं बनाया जाएगा। तो सर लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे कॉलेजियम को लेकर के? क्या आप लोगों का
आप लोग क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं? देखिए, कोलिजियम व्यवस्था के लिए लोक समाज पार्टी का आप विजन है, गूगल पे लोक समाज पार्टी आप सर्च कीजिए, निकल आएगा। उसको विजन को पढ़िए। हम लोगों ने अपने विजन में रखा है कि अगर देश की जनता हम लोगों को सेंटर में सरकार बनाती है तो ये भी काम करेंगे कि पूरे देश में हाई कोर्ट जुडिशियल कमीशन बनेगा और जो जज इसको अल्ट्रा वाइड्स करेगा उनको हर हालत में हम लोग निकाल देंगे। और ये जो इम्पीचमेंट है ये भी हम लोग ख़त्म करेंगे कि आप लोगों को महाभियोग नहीं रहेगा। अगर आप लोग करप्शन करोगे तो आप पर भी करप्शन एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होगा। केंद्र में मोदी की सरकार है, मोदी खुद को क्लेम करते हैं ओबीसी समाज से आते हैं, तो मोदी जी को कुछ पहल करनी चाहिए। सुनिए, हम बता दें, मोदी जी की जाति है मोड़ खांची। ये क्या होता है? अब वो गुजरात की भाषा, यहाँ लोग तेली कहते हैं। अच्छा। ठीक। जब 1993 के पहले ये प्रधानमंत्री नहीं थे तो इनकी जाति ओबीसी में नहीं थी, और इसी कारण जब 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ था तो सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले ये नरेंद्र मोदी थे कि पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण क्यों दिया गया था। ठीक है, तो ये मोदी का, उनका LK आडवाणी जी का रथ यात्रा के ये सारथी थे। और जब 1993 में ये चीफ मिनिस्टर बन गए तो अपनी जाति को ओबीसी में ला दिए। ये जो है नरेंद्र मोदी ओबीसी हो या ना हो ये तो वो करके हैं, लेकिन हम मानते हैं ओबीसी के वो जाति उनकी है, लेकिन उनको इसकी फर्क नहीं है ओबीसी वालों की, उनकी फर्क नहीं है ओबीसी वालों की चिंता। उनकी चिंता यह है कि पूरी लाइफ हम प्रधानमंत्री बनते रहें, चाहे ओबीसी हो, दलित हो और कोई हो, चूल्हे भाड़ में जब उससे उनको कोई नहीं देना। आप ये कह रहे हैं कि 1993 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तभी ओबीसी आए, उसके पहले जनरल में थे? जी हाँ, जनरल में थे। ये सब सत्य है, इसीलिए वो विरोध किए थे। और आज इसलिए जब वोट लेना होता थी, भाई हमको गाली ना दो, हमको मार दो, लेकिन हमारे ओबीसी वालों को गाली मत दो, हम ना उनको ना मारो, ऐसा रोते हैं वो वोट लेने के लिए। और ओबीसी का ये क्या किया, पूरा हर सिस्टम प्राइवेट कर दिए हैं, बचा क्या? जब हर सरकारी संपत्ति प्राइवेट हो जाएगी तो लोगों को आरक्षण कहाँ मिलेगा? ये कांग्रेस, भाजपा और इसके बाद में जो नया एक नेता चले अरविंद केजरीवाल, तीनों की पॉलिसी है कि आरक्षण खत्म करो, कि लोगों को पता ना चले, यानी हर सरकारी संपत्ति प्राइवेट कर दो, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं मोदी एक ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री हैं आज़ाद मुल्क के जो कोई भी काम करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, चाहे कोई संपत्ति बेचनी हो खुलेआम बेचते हैं। देखिए, आज देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कोई विकल्प देश के लिए नहीं बन पा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि नरेंद्र जितना भी इस देश में अपना ये सिस्टम हुआ है, जिसका भी राज रहा है, वो धीरे धीरे खत्म हुआ है। इंदिरा गांधी भी खत्म हो गई, उनका भी सिस्टम, और इसके पहले कांग्रेस का शासन था, मनमोहन जी को भी खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी का भी शासन खत्म होगा और ऐसा बुरा दिन आएगा कि इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ बड़ा आंदोलन है। अब तक चल रहा था, दिलीप मंडल जैसे तमाम लोग जो पत्रकार हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वे लोग लिख रहे थे, लेकिन अब सड़क पर लोग आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील अब सड़कों पर आ रहे हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं। सोचिए कोलिजियम सिस्टम कितना घातक है। अगर आप जज हैं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, किसी भी कोर्ट में है, आप उसे बहुत ही आसानी के साथ जज बना सकते हैं। कोई आपका मामा है, कोई भांजा, कोई भतीजा, कोई चाचा है, कोई मौसेरा भाई है, आप उसको भी जज बना सकते हैं, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम के तहत ऐसी प्रक्रिया है। और बहुजन समाज को, जिसमें दलित आते हैं, जिसमें आदिवासी आते हैं, जिसमें अल्पसंख्यक आते हैं, पिछड़े लोग आते हैं, इन लोगों को जज ना बनने दिया जाए, उसकी एक बड़ी साजिश है कोलिजियम सिस्टम, और उसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। ये आंदोलन इन लोगों का बड़ा चलेगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। और जब तक कोलिजियम सिस्टम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये लोग आंदोलन करते रहेंगे। और इन्होंने कह दिया कि साल 2023 यानी जनवरी के महीने में ये लोग सुप्रीम कोर्ट में आंदोलन करेंगे कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ। ब्राह्मण समाज चुप है, इसीलिए चुप है क्योंकि इसका फ़ायदा सीधे सीधे ब्राह्मण समाज को मिल रहा है, और ब्राह्मण समाज के लोग ही कोलिजियम सिस्टम को बनाने वाले लोग हैं, और वही लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के जज बन करके बैठे हुए हैं। सोचिए, जब कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति होगा, कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति होगा,
कैसे वो किसी बहुजन, किसी दलित, किसी आदिवासी के हित में फैसला लेगा? अपने में बड़ा सवाल है। जातिवाद हमारे देश में जमकर हो रहा है, खैर ये महीन जातिवाद है, लेकिन इसका भंडाफोड़ हो चुका है। और इन्होंने एक आरोप और बड़ा लगाया, 1993 में नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, 1993 के पहले यानी 1992 में वे जनरल में आते थे, और 1993 में जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने तभी उन्होंने कहा कि वे ओबीसी समुदाय से आते हैं, तेली समाज से आते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।